एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिए हैं, उसमें से हमें डिग्री फाइंड करना है। डिग्री क्या होता है? जो भी हमारा वेरिएबल होता है उस पर जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस पर हमारा हाईएस्ट पावर क्या है? 2x² - 5x + 3। इसमें से ये हमारा वेरिएबल हुआ। इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा हाईएस्ट पावर क्या है? 2। आंसर इज 2। सेकेंड क्वेश्चन इज y³ + 2y - 1। इस पर कुछ पावर नहीं है, यानी कि 1 है। 1 को शो नहीं किया जाता। इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? 3। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 3, -9। इस पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 4, 4z - 3। इस पर कहीं भी पावर नहीं है, मगर अगर कुछ पावर ना रहे तो उसमें पावर 1 होता है। 1 को शो नहीं किया जाता, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1 एंड द डिग्री इज 1। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। हमें पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 1, 2, 3 हो। सॉल्यूशन। डिग्री 1, जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 5x + 2। इसकी जगह आप 3x + 2 लिख सकते हैं। जो भी हमारा वेरिएबल हो उस पर पावर 1 हो, इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2, जिस पर भी पावर हाईएस्ट पावर 2 रहे, वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2x² + 3x + 2। इसके जगह आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहे। ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3, जिस पर भी पावर हाईएस्ट पावर 3 रहे, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एज एग्जाम्पल 3x³ + 2x² + x + 5। इसकी जगह आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका हाईएस्ट पावर 3 रहे। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what are the coefficient of x² and x³ in polynomials x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें x² और x³ का कोफिशिएंट पूछ रहा है। आइए समझते हैं कोफिशिएंट क्या है। इक्वेशन में हमें जो भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिया रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जो भी हमारा अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिया रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं।
और वेरिएबल के साथ जो हमारा नंबर जुड़ा हो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और जो नंबर हमारा सिंगल दिया रहे उसे कांस्टेंट कहते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। कोफिशिएंट्स ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा 6। कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x³ का हमारा कोफिशिएंट क्या है 3, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे में हमारा माइनस भी है, इसीलिए राइट आंसर इज -3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द z इन पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हमें z का कोफिशिएंट पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, ठीक है। z का कोफिशिएंट पूछा है। पॉलिनोमियल में z पर पावर 3 है, z पर पावर 2 है, कहीं भी z का मेंशन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ z इज इक्वल टू 0। z या फिर z पर पावर 1 का मेंशन नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका हमें कांस्टेंट टर्म पूछा है। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। हम पहले भी बताएं आपको, जो भी हमें अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिया रहे, चाहे वो x y z हो, p q r m n z कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा हो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो नंबर हमारा सिंगल रहे उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 10, बट आगे में हमारा माइनस है, इसलिए राइट आंसर इज -10।